अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका से ग्रीन कार्ड वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर, एक बहुत पॉजिटिव खबर और एक ऐसी खबर कि जिसका बहुत सारे ग्रीन कार्ड होल्डर्स को फ़ायदा हो सकता है, वो सामने आ चुकी है। और आइंदा दिनों में मैं अगर गलत ना कहूँ तो ये एक अगर केस को प्रेसिडेंट के तौर पर पेश किया जाएगा, ये भी कोई मुबालगा आराई नहीं होगी। बहुत सारी जगहों पर इस केस का बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि एक जो केस है उसके अंदर एक ऐसा फैसला आया है ग्रीन कार्ड के हवाले से कि एक शख्स का ग्रीन कार्ड जिसको रिवोक कर दिया गया था और उसे मुल्क से जाने का हुक्म दे दिया गया था, उसे कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया है। कि ये एक जो रूलिंग है, अगर आप वन लाइनर मुझसे पूछें कि ये जो फैसला क्या है और इसकी रूलिंग क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि जो कोर्ट ने फैसला दिया वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट का इदारा हो या गवर्नमेंट खुद हो, वो खुद से ही यकतरफा तौर के ऊपर जो है वो ग्रीन कार्ड को रिवोक नहीं कर सकते हैं, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और अदालत ने ये जो गवर्नमेंट का इक़दाम है, ये जो इस केस में जो मामला है, उसको आइन के भी और जो इख्तियारात की तकसीम है, जो पावर ऑफ, जो डायकोटमी ऑफ पावर होती है, उसकी जो तकसीम है, उसके असूलों की भी सरासर मुनाफी करार दिया है कि ये जो तरीक़ाकार है, ये जो काम है, ये ठीक नहीं है। केस क्या है? केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये जो प्रेसिडेंट सेट हुई है, एक ऐसे शख्स के केस में सेट हुई है कि जिसका ताल्लुक फ़लस्तीन से है, और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि ये हमास से इसका कोई ताल्लुक है, जिसको अमेरिका के अंदर जो है वो टेररिस्ट एंटिटी के तौर पर देखा जाता है। और हमास से ताल्लुक की बुनियाद पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुश्किल का शिकार हो चुके हैं ऑलरेडी। ये जो शख्स है, इसका नाम है मोहम्मद कतनानी, और ये फ़लस्तीनी निज़ाद एक इमाम साहब हैं, और तकरीबन 2 दहाइयों से ये न्यू जर्सी में रह रहे थे। और 1996 में ये अमेरिका में आए हैं वर्क वीज़ा के ऊपर, और फिर 1999 में इनको मुस्तकिल रिहाइश यानी कि जो लीगल परमानेंट रेजिडेंसशिप होती है, ग्रीन कार्ड की जो दरख्वास्त है, वो इन्होंने दे दी, और वो फिर जो है इनको मिल गया। उसके बाद ये इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा कि जी इनका ताल्लुक उस फलां तंजीम से है और ये मसला है तो इनको हम यहाँ नहीं रहने देंगे, तो उन्होंने उसकी बारहा तरदीद की है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर जो मुख्तलिफ इमिग्रेशन कोर्ट्स में इनके केसेस चलते रहे, तो 2 मरतबा 2008 में भी और 2020 में भी कतनानी जो साहब हैं, इनके केस में कोर्ट्स ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया, और ये जो सारी चीज़ थी इसको ख़त्म करते हुए उन्होंने इनको ग्रीन कार्ड जो है वो अलाउ किया कि इस शख्स को ग्रीन कार्ड दिया जाए, ये एलिजिबल है, इसका कोई मामला नहीं है। इसमें जो दोनों दफ़ा में जब इनको केस लेकर गए हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक मामला हुआ है, और वो ये है कि जो DHS है उसने फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की थी पहली मरतबा में, और उसके ऊपर जो BIA है, बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स के जो बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स है, उन्होंने 30 दिन के अंदर अपील नहीं की थी। अब ये जो सारा मामला चलता रहा इनका, इसमें फिर उन्होंने BIA ने, यानी कि जो बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील है, उन्होंने खुद से ही इनके जो ग्रीन कार्ड है उसको रिवोक कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये एलिजिबल नहीं है, और इनको जो है वो मनसूख करके इनको मुल्क बदर कर दिया जाए। ये जो फैसला है BIA का, इसको ये लेकर कोर्ट चले गए हैं कि ये जी मेरे खिलाफ फैसला आया, पहले भी 2 मरतबा ये हो चुका है, ये बल्कि दूसरी मरतबा का फैसला है, तो इसके ऊपर जो है वो मुझे आपसे रूलिंग चाहिए। अब जो अदालती जो फैसला है उसके अंदर जज के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हैं और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उन्होंने कहे हैं, और ये जज भी जो है सदर जो बाइडन के दौर में मुकर्रर करदा हैं, उनकी अपॉइंटेड हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो BIA है, जो बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील है, उसने न सिर्फ अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, बल्कि जो कांग्रेस के तय करदा जो असूल हैं उसको भी जो है उन्होंने नज़रअंदाज किया है। और उन्होंने जो कतनानी साहब हैं, उनकी न सिर्फ दरख्वास्त को मंजूर किया और फैसले को कलअदम करार दिया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि 2020 के जो इमिग्रेशन जज का फैसला है वो बिल्कुल ठीक है, और कतनानी जो है अब वो ग्रीन कार्ड याफ्ता सिटीज़न कहलाएंगे, इनको आप ग्रीन कार्ड होल्डर ही कंसिडर करेंगे और उनके वही राइट्स होंगे। इसके अंदर उन्होंने मज़ीद भी ये लिखा है कि अगर इस तरह से जो हुकूमत को इजाज़त दी जाए कि वो कोई भी मामूली सी कोई इंतज़ामी गलती है, कोई क्लरिकल मिस्टेक है या कोई और मामला है, इस तरह से अगर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लोगों को वो जो है रिवोक करने लग गए ग्रीन कार्ड के ऊपर, फिर तो बहुत मसला हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों को जो है वो ग्रीन कार्ड से हाथ धोना पड़ सकते हैं। और इसी एक बात की बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाखों ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उनका इस एक फ़ैसले से, इस एक मामले से
اور یہ جو رولنگ کے اندر انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں اور جو انہوں نے یہ ایک بار کیا ہے کہ آپ بالکل کسی معمولی سی چیز کے اوپر ایسے ہی اٹھ کے گرین کارڈ جو ہے وہ ریووک نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑی وکٹری ہے۔ یہ صرف ایک قطرانی صاحب کی وکٹری نہیں ہے، یہ ان گرین کارڈ ہولڈرز کی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے جرائم کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے، کئی کیسز میں انہوں نے اپنے ساری چیزیں ٹھیک ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ مشکل وقت دیکھا ہے اور مشکل اٹھائی ہے، تو اب ان کے جو معاملات ہیں، خاص کر کے جب ماس ڈیپورٹیشن کیمپین چل رہی ہے، بڑا زور شور سے جو ہے وہ چل رہی ہیں چیزیں، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیپورٹیشنز ہو رہی ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے معاملے میں تو اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ گرین کارڈ والوں کا تو پھر بھی ایک بڑے بڑے کیسز، محمود خلیل کا کیس تھا، اور بھی بے شمار کیسز تھے جن کو میں نے بھی رپورٹ کیا آپ کے سامنے۔ تو ایسے جتنے لوگ تھے کہ جن کو ان چیزوں کے اوپر اٹھایا گیا ہے، وہ اب رسپونڈ بیک کر سکتے ہیں کہ یہ کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس کی جو ہے وہ بنیاد کے اوپر میرے خلاف جو ایکشن لیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ جو محمود خلیل صاحب ہیں، انہوں نے تو اب ڈیفیمیشن کا کیس بھی کیا ہوا ہے گورنمنٹ کے خلاف، $20 ملین کا، اگر میں غلط نہیں ہوں فگرز کے حوالے سے، کہ وہ جو حراست میں رہے اور جو چیزیں ان کو فیس کرنی پڑی ہیں اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور مجھے جو ہے وہ اب گورنمنٹ کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو گرین کارڈ کے حوالے سے آج کی خبر ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی زبردست اور بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو کسی نہ کسی طرح گرین کارڈ کے حوالے سے امریکہ میں رہائش پذیر بھی ہیں، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے ان کے کورٹ کچہری کے بھی معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں اب ان کو کم سے کم یہ ریلیف ہونا چاہیے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی چھوٹی موٹی ہوگی تو اس کی بنیاد پر آپ کا ریووک نہیں ہو سکتا ہے اور آپ کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔